Good morning, students. Today we are going to read chapter number 7, The Wonder Called Sleep. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. हमारा शरीर और जो हमारा दिमाग है वो एक अच्छी नींद जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जो चोट पहुंचती है उससे रिकवरी प्राप्त करता है. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग. हम सौंपन लेते हैं जब हम सोए होते हैं, बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर और ड्रीम. लेकिन हम जो है हमेशा अपने सौंपन को याद नहीं कर पाते हैं. ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, और हार्ट बीट बिकम स्लोअर. हमारी जो दिल की धड़कन हो धीमी हो जाती है. एंड और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर जो होता है, खून का जो प्रेशर होता है वो धीमा हो जाता है. अब हम लेसन को थोरोली रीड करते हैं. वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज. हम जो है पर्याप्त मात्रा में जानते हैं कि नींद क्या होती है. दो वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली को स्लीप. लेकिन हम ये नहीं जानते कि नींद किस वास्तव में किस चीज का कारण बनती है. स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. जो स्लीप है, जो नींद है, वो एक आराम की स्थिति है. एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेतन विराम, आराम. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, और बॉडी रिकवर, हमारा शरीर जो है ना वो रिकवरी प्राप्त करता है. पर हम फेटिग्यू, फेटिग्यू होता है चोट पहुंचना, शरीर के अंदर बाहर की जो चोटें होती हैं, कोज्ड बाय द डेज एक्टिविटी, दिन की जो एक्टिविटी होती है उसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो चोट पहुंचती है, तो हमारा जो बॉडी होता है वो रिकवर करता है जब हम सो जाते हैं. हम सो जाते हैं आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट, और आराम के बाद, दैट इट गिव्स, जो ये हमें देता है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. हम जो है फिर से जागरूक और दुरुस्त हो जाते हैं. रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द डे, और दिन की जो सामान्य गतिविधि होती है उसके लिए हम तैयार होते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड. ये हमेशा संभव नहीं होता है कि याद रखना कि क्या घटित हुआ. व्हेन वी वर एस्लीप, जब हम सोए हुए थे, ये जरूरी नहीं होता कि भाई हम याद रखें रात के दौरान जब हम सोए हुए थे तो क्या घटित हुआ. बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस. लेकिन रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, हमारी जो नींद होती है वो एक प्रकार से एक अंधकार पूर्ण होती है. इन विच नथिंग सीम टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ती है कि भाई कैसे, कौन सी चीज कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, ये दिखाई नहीं पड़ती है. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी. बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में घटित होती हैं. वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सोए होते हैं. एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, सिंक होता है डूब जाना, डीपर माने गहराई में. जब हम नींद की गहराई में चले जाते हैं, और मसल्स, हमारी मांसपेशियां, रिलैक्स माने आराम करती हैं. मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं. और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो दिल की धड़कन है वो धीमी हो जाती है. और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा तापमान और जो रक्तचाप होता है वो डाउन, नीचे चला जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन, जो हमेशा दुरुस्त रहने वाला जो दिमाग है, आल्सो स्लो डाउन, वो भी धीमा पड़ जाता. सो दैट वी कांट थिंक, इसलिए हम सोच नहीं सकते और एक्ट या कार्य कर सकते हैं कॉन्शियसली, ना जागरूकता से. इसलिए हम न तो सोच सकते और न कार्य कर सकते हैं कॉन्शियसली, जागरूक तरीके से. बट आवर ड्रीम, लेकिन जो हमारे सपन होते हैं, बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपन लेते रहते हैं. व्हेन वी वेक अप, जब हम जागते हैं, और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर आर रेज टू नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर और जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है. और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आल्सो बिकेम नॉर्मल, हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट का मतलब दिल की धड़कन, और ब्रीदिंग जो सांस लेना होता है, आल्सो बिकम नॉर्मल, वो सामान्य हो जाता है. नॉर्मल मीन सामान्य. एंड वी आर फुल्ली अवेक, और हम पूर्ण रूप से जाग जाते हैं. वी हैव फॉरगॉटन मोस्ट, हम अधिकतर चीजें भूल जाते हैं. इफ नॉट ऑल, अगर ये सब नहीं होता, ड्रीम दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग,
जब हम सौपन लेते हैं, सोने के दौरान जब हम सौपन लेते हैं, अधिकतर चीज़ें हम भूल जाते हैं, सब कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो सौपन के दौरान होती हैं वो हम भूल जाते हैं। व्हाट इज ए ड्रीम? अब हम ये देखते हैं कि सौपन क्या है। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर asleep। ये एक दिमाग का क्रियाकलाप है। ये उस समय घटित होता है जब हम सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ जो सौपन होते हैं वे संभव होते हैं जबकि दूसरे नहीं होते। कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ये सारा क्लियर नहीं होता है। दैट ओनली मीन्स, जिसका केवल अर्थ है दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम, कि बहुत सारी चीज़ें जो स्वप्न में घटित होते हैं, कुड हैपन, वे घटित होंगी व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागे हुए होते हैं। अदर्स कुड नॉट, दूसरी चीज़ें नहीं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। ड्रीम जो स्वप्न होते हैं वे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे कारणों से। वन इज दैट, एक ये है, ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। जो स्वप्न होता है वो हमारी मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? कि डिस्टर्बेंस और शोर के अंदर हमारे को सोने में मदद करता है। जब बाहर कोई शोर या डिस्टर्बेंस होता है तो अगर हमें स्वप्न आया हुआ होता है तो हम जो है आराम से सोए होते हैं। डिस्टर्बेंस होता है हर रुकावट या बाधा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। जो अलार्म क्लॉक जो होता है, घड़ी की जो घंटी होती है जब वो बजती है अलार्म क्लॉक की। बट आवर माइंड को कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कारण बनता है स्वप्न का। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, कि टेलीफोन या डोर की जो बेल है वो बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और कि हम, ऐसा लगता है जैसे कि हम जाग रहे हैं और हम उसका उत्तर दे रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट one's dream often reveals a good deal about one's problem। बहुत सारे डॉक्टरों ने ये पाया कि किसी आदमी का जो स्वप्न होता है ओपन, प्राय वो बताता है एक गुड डील, एक बहुत अच्छी मात्रा में, अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी की समस्या के बारे में। एंड दैट, और ये है, इफ अंडरस्टूड, अगर हम समझें, करेक्टली, अगर हम इसको स्पष्ट रूप से समझें, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वे हमें एक प्रकार की की प्रदान करते हैं इन समस्याओं के समाधान की। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम कैन नॉट बी यूज एज ए वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन ड्रीम जो है वो भविष्य बताने का तरीका हमें नहीं बताता है। मतलब ड्रीम जो होता है उसको हम भविष्य बताने के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे जो स्वप्न होते हैं वे साधारण रूप से हमें हमारा भविष्य नहीं बताते हैं। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप जो नींद होती है वो एक आम, एक साधारण सा अनुभव होता है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक, लेकिन हम में से कितने सोचते हैं अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। जो नींद की जो पावर जो होती है या उसकी जो वंडर होता है, जो उसकी अद्भुतता और हैरानी होती है स्लीप के अंदर, हम में से कितने आदमी उस सब के बारे में जान पाते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे कवियों ने सुंदर कविताएं लिखी हैं नींद के बारे में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग। यहाँ एक पोएम है जिसमें पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है, द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep। एक नींद में कोई आदमी सोया हुआ तो उसके अनुभव का वर्णन कर रहा है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ें। लाइट्स आउट, लाइट्स आउट होती हैं बत्तियां बंद। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, ये एक पोएम है बेटे, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, मैं जो है नींद का जो बॉर्डर होता है उस पर आया हुआ। द अनफैथमेबल डीप, और वो उसकी गहराई कितनी है हम उसको माप नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस, वो जंगल जहाँ पे सभी खो जाते हैं। नींद के बारे में बताया गया है ये सब।
देयर वे, अपना रास्ता सभी खो जाते हैं। नींद एक इस प्रकार का जंगल है, हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, वो सीधा भी है और घुमावदार भी है। सून और लेट, शीघ्र या बाद में, दे कांट चूज, वे उसको चुन नहीं पाते हैं। देयर इज नॉट ओनली बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, यहाँ पर कोई किताब या अपने किसी प्रिय का चेहरा नहीं होता देखने के लिए। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब मैं मुड़ नहीं सकता इन सपनों से। टू गो इन टू द अननोन, किसी अनजान की तरफ जाने के लिए। आई मस्ट एंटर द लिव्स एंड लीव अलोन, आई मस्ट एंटर, मैं इसके अंदर मुझे जाना पड़ता है, एंड लीव अलोन, और अकेला उसको छोड़ना पड़ता है। आई नो नॉट हाउ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये सब कैसे मैं उसके अंदर एंटर करता हूँ और कैसे उसको लीव करता हूँ। एडवर्ड थॉमस के द्वारा रिटर्न है बेटे। तो जो आपकी ये लेसन है द वंडर कॉल्ड स्लीप, इसको बेटे ध्यान से रीड करना है। ओके, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग नेक्स्ट टाइम भेजेंगे। ओके, थैंक यू।